हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान आईटी हंट चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और आज पाइथन के ट्यूटोरियल में हम लेक्चर नंबर नेक्स्ट जो भी है ये इस पर चर्चा करेंगे, वेरिएबल और वेरिएबल नेम पर। हालांकि आप अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो हम आपसे चाहेंगे कि आप इससे पहले की वीडियोस प्लीज एक बार जरूर देखकर इस वीडियोस को देखें, जिससे आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो पाए। आपको इसी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप 1 बाय 1 वीडियोस देख सकते हैं। वैसे हम पिछली क्लास में एक विशेष टॉपिक पे चर्चा किए थे और उसी टॉपिक का यह कंटिन्यूअस अगला स्टेप्स है, जिसमें हमने आपसे बात किया था कि अक्सर हम लोगों में कंफ्यूजन रहता है, व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल, व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल एंड व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल नेम। क्या वेरिएबल और वेरिएबल नेम दो अलग अलग चीज होते हैं? और अलग होते हैं तो कैसे अलग होते हैं? और वेरिएबल क्या चीज होता है, वेरिएबल का नेम क्या चीज होता है, वेरिएबल क्या संभालता है, वेरिएबल का नाम क्या समझता है, वेरिएबल किसके लिए यूजफुल होता है, वेरिएबल का नाम किसके लिए यूजफुल होता है। अभी हम लोगों का एक टॉपिक एकदम एक्स्ट्रा है जो हमने अभी रिजर्व कर रखा है। अभी यही बात ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नेम में हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम लोग जो टॉपिक की बात कर रहे हैं वो बात है वेरिएबल एंड वेरिएबल नेम में क्या डिफरेंस है। क्योंकि आपको पता है हम लोग डीप नॉलेज एंड डिफर टू अदर इस स्लोगन के अकॉर्डिंग अपने इस चैनल पर अपने व्यूअर्स को एक गुड प्रोग्रामर के नजरिए से तैयार कर रहा हूं। तो एक छोटी सी छोटी बातों पर हम आज चर्चा करते हैं और बहुत डीप में ले चल के आपको समझाते हैं, उतना डीप जितना आपको काबिल बना दे प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, हम आज का लेक्चर वेरिएबल पर ज्यादा, वेरिएबल नेम, वेरिएबल मैंने इससे पहले चर्चा कर रखा है, दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप जरूर एक बार इससे पिछले वाला वीडियो लेक्चर जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, फिर ये देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ये वेरिएबल का पार्ट नंबर 1 लेक्चर है। अभी वेरिएबल संबंधित 2 और लेक्चर बनेंगे जो वेरिएबल कंप्लीट होगा। आज का टॉपिक हम चर्चा करेंगे, थोड़ा सा रिकैप जरूर करूंगा बीच बीच में, इससे प्रीवियस वाली क्लास में चर्चा करूंगा लेकिन पूर्णता नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वह अपने आप में कंप्लीट लेक्चर था और हम लोग उस वीडियोस का लेक्चर इसमें कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। फिर भी मैं कोशिश करूंगा जो पहली बार व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं उनको भी थोड़ा कंसेप्ट क्लियर है, इसलिए शॉर्टली बीच बीच में बात करूंगा। आइए, ये देखिए बोर्ड पे मैंने पहले से प्री राइट कर रखा है अपने हैंड राइटिंग में, जिससे स्टूडेंट जब मैं लिख रहा हूं तो आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, आपका टाइम बचे, और इसलिए हम टाइम आपके बचाने के लिए पहले से प्री राइट कर रखा हूं। चलिए एक एक लाइन का मतलब समझाता हूं। सबसे पहले देखिए वेरिएबल वीएस वेरिएबल नेम, ये लेक्चर पर बात हो चुकी है इसके प्रीवियस वीडियो में, हम उसकी बात नहीं करेंगे आज के टॉपिक में। हम बात करेंगे जेन्युइन व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज अ प्लेस और वेरिएबल नेम इज ओनली आइडेंटिफाई द प्लेस। वेरिएबल एक जगह होता है जबकि वेरिएबल नेम उस जगह को आइडेंटिफाई करता है। दैट्स इट। चले, पहली लाइन बताया जा रहा है वेरिएबल इज अ प्लेस। वेरिएबल एक जगह है। कहां की जगह है? ऑफ मेमोरी। हम यहां मेमोरी लिख सकते थे, ये जो रैम और जो रजिस्टर लिखा हुआ है आप ऐसे कह सकते हैं वेरिएबल इज अ प्लेस ऑफ मेमोरी। मेमोरी का प्लेस क्या कहलाता है? वेरिएबल कहलाता है। लेकिन मेमोरी जब कहता तो आपके पास सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और बहुत सारी मेमोरीज आपके दिमाग में आती, इसलिए हमने डायरेक्ट बात आपको बताया। क्योंकि हम फंडामेंटल प्रोग्रामर जो होते हैं पहले रैम पे प्रोग्रामिंग करते हैं, हार्ड डिस्क पे भी प्रोग्रामिंग होती है। मैं ये नहीं कहूंगा हार्ड डिस्क पे प्रोग्रामिंग नहीं होती है, लेकिन जैसे आपकी क्लास का लेक्चर 1 to 1 आगे बढ़ रहा है तो ज्यादातर हम लोग लर्नर शुरुआत करते हैं रैम पर, अपना जगह कंज्यूम करते हैं वेरिएबल के लिए। चलें देखें, वेरिएबल इज अ प्लेस। वेरिएबल एक जगह है। किसकी जगह है? रैम की हो सकती है या रजिस्टर की हो सकती है। वेरिएबल मतलब प्लेस, मेमोरी का प्लेस, और यहां पर प्लेस 2 ही कंज्यूम कर सकता है आपका वेरिएबल, या तो वो रैम पर जगह कंज्यूम करेगा और या फिर क्या करेगा, वो रजिस्टर पे करेगा। रजिस्टर पे 99% केसेस में नहीं होता है। मोस्टली जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किया जाता है वो किया जाता है रैम पर। तो इसलिए रजिस्टर को भी अपने दिमाग से हटा दीजिए। एक लाइन में अगर बोलना चाहें और बताना चाहें तो ये बता सकते हैं कि वेरिएबल इज अ प्लेस ऑफ रैम। दैट्स इट। आपको शायद समझ में आया होगा। अगर आपको ये बात समझ में आई तो हम लोग दूसरी लाइन पे चलते हैं।
वेयर स्टोर वैल्यू ऑफ गिवन यूजर, जहां पर यूजर के द्वारा, जिस पर यूजर के द्वारा दिया गया हुआ वैल्यू जाके स्टोर होता है। वेयर स्टोर्ड द गिवन यूजर वैल्यूज, जो वैल्यू आप देंगे वो वैल्यू जाके आपके जो स्पेस कंज्यूम किया है आपने, मेमोरी मैंने स्पेस कंज्यूम जो किया है, उसी स्पेस में जाके क्या हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा। आगे, और अगर आपने नहीं दिया तो इसलिए अथवा बताया गया है। आप वैल्यू देंगे तो ठीक है, वैल्यू नहीं देंगे तो उस कंज्यूम्ड स्पेस पर, उस मेमोरी लोकेशन पर बाय डिफॉल्ट दो वैल्यूज हो सकती हैं, और उस वैल्यूज में या तो गार्बेज वैल्यू होगा या तो जीरो हो सकता है। अगर आपने मेमोरी बनाया और आपने उस पर वैल्यू नहीं दिया और आप उसको प्रिंट करेंगे कि व्हाट डू द वैल्यू, तो याद रखिए उसमें कुछ ना कुछ प्रिंट होगा, या तो जीरो होगा या फिर कुछ गार्बेज वैल्यू होगा। जीरो को गार्बेज नहीं कहेंगे, गार्बेज वैल्यू मतलब होता है मोर देन डिजिट के साथ वो होगा। तो अगर आप वैल्यू नहीं देते हैं तो कंज्यूम्ड स्पेस आप रैम पर जो पहले से एग्जिस्ट करता रहेगा वो आपको रिटर्न हो जाएगा, और वो फिक्स मैं नहीं बता सकता हूं क्योंकि वो अनएक्सेप्टेड वैल्यू होता है जिसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और जो हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं, वही होता है गार्बेज। क्योंकि टॉफी जब आप खाते हैं तो अपने पेट में निकल जाते हैं और जो उसका कवर होता है उसको आप गार्बेज बॉक्स में फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि दिस इज अ गार्बेज। जो आपके यूटिलाइजेशन में नहीं है, जो आपके लिए नहीं है, उसको आप गार्बेज में डालते हैं, इसीलिए यहां पे बोला गया गार्बेज। गार्बेज को अनएक्सेप्टेड वैल्यू भी कहते हैं, अनडिफाइंड वैल्यू भी कहते हैं। जो तुमने डिफाइन ना किया हो, ऑटोमेटिकली वो डिफाइंड हुआ हो, किसी कारण से हुआ हो, लेकिन वो आपका नहीं है, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, वो अनडिफाइंड वैल्यू या अनएक्सेप्टेड वैल्यू है, और उसी को गार्बेज वैल्यू के नाम से जानते हैं। जीरो क्या होगा, हम जीरो गार्बेज के पीछे क्या कहानी है इसको नहीं बताएंगे ज्यादा आपको। डीप नॉलेज तो आपको देंगे, लेकिन वो डीप नॉलेज जो आपको दूसरा रास्ता दिखा दे, इसके लिए मैं वहां तक नहीं जाऊंगा। एक अपने गूगल और गुरु में बेसिक यही तो डिफरेंस है। गूगल हर मोड़ पे आपको ले जाके छोड़ देगा, जहां पे आपको जरूरत होगी, जहां पे जरूरत नहीं होगी। गूगल का ड्रॉबैक है। गुरु जीवन में आने पे आपका ये अंतर हो जाता है, गुरु आपके अकॉर्डिंग काम करता है कि क्या और कहां पर ले जाके आपको छोड़ना है, किस रास्ते को नहीं बताना है, वो अंतर होता है। चले कोई बात नहीं, टॉपिक में आए। आपने दो बात क्लियर कर लिया, वेरिएबल इज अ प्लेस ऑफ रैम, दूसरा वेयर स्टोर वैल्यू ऑफ गिवन यूजर, और यूजर नहीं देगा तो इनिशियली बाय डिफॉल्ट गार्बेज या तो जीरो होता है। दो बात समझ में आ गई। तीसरी लाइन क्या कह रही है, ध्यान से समझें। द प्लेस आइडेंटिफाइड बाई अ नेम, द प्लेस आइडेंटिफाइड बाई अ नेम इज कॉल्ड वेरिएबल नेम या आइडेंटिफायर। जो वेरिएबल का प्लेस होगा, जिसके अंदर वैल्यू होगी, ये वैल्यू और प्लेस के चक्कर में जब हम कॉलिंग करेंगे तो उसका एक नाम होना चाहिए, और अगर नाम नहीं होगा तो आप कैसे उसको चूज करेंगे। जैसे वेबसाइट तो बहुत सारी हैं, www.ithen.com, दिस इज अ आइडेंटिफायर ऑफ द योर वेबसाइट चैनल। आपके वेबसाइट चैनल का ये है, दिस इज अ आइडेंटिफायर। अगर ये आइडेंटिफायर नहीं होता तो आप कैसे इस चैनल पे आते, क्योंकि वेबसाइट तो अलॉट ऑफ वेबसाइट्स है। तो ठीक उसी तरह से किसी प्लेस को आइडेंटिफाई करने के लिए जो होता है उसे आइडेंटिफायर कहते हैं। और आपको मैं समझाने के लिए इधर देखिए बताया हुआ हूं, ये एक प्लेस है, दिस प्लेस इज कॉल्ड टू वेरिएबल, और ये जो वैल्यू है ये आपके द्वारा दी गई है, दिस इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ गिवन यूजर। अगर आप यहां 5 नहीं देते तो यहां गार्बेज होता या तो जीरो होता। यहां पे इसका मतलब किसी ने दिया है वैल्यू, इसलिए 5 है। 5 जीरो और गार्बेज, अगर ये वैल्यू आपने दिया है तो डायरेक्ट आपकी वैल्यू ले लेगा, एक्सेप्ट करेगा, नहीं गार्बेज या जीरो रख के अपना काम चलाता है। ये देखिए रेफरेंस है, प्रत्येक अपने मेमोरी एड्रेस का, प्रत्येक अपने मेमोरी प्लेस का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे रेफरेंस कहते हैं। हम आगे लाइन में जरूर इसकी चर्चा किए होंगे, केवल ये बताना चाहते हैं दिस इज अ वेरिएबल नेम। इस प्लेस को आइडेंटिफायर करने वाला वेरिएबल नेम या आइडेंटिफायर कहलाता है। तो आई होप आपको ये लाइन भी समझ में आई। पहली लाइन वेरिएबल इज अ प्लेस ऑफ रैम, दूसरा वेयर स्टोर द वैल्यू, और आप वैल्यू स्टोर नहीं करेंगे तब तक वो गार्बेज या जीरो रख के चलेगा। तीसरी लाइन में हमने समझा कि वेरिएबल उस प्लेस को आइडेंटिफाई करने के लिए
जो जगह होती है उसको हम आइडेंटिफायर कहते हैं। आइडेंटिफायर को वेरिएबल नेम भी कह सकते हैं आप। आगे देखिए, द वैल्यू कैन बी चेंज्ड। जो वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये कैन बी चेंज्ड, बदल सकती है। द ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन टाइम, ड्यूरिंग माने दौरान, एग्जीक्यूशन टाइम में जब आप प्रोग्राम को रन करेंगे तो आप पहली बार रन किया, आपने 5 दे दिया, ये 5 दिया है, ये इस प्रोग्राम टाइम में तो 5 रहेगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब प्रोग्राम को रन कराएंगे तो जरूरी नहीं 5 दो, आप यहां 50 दे दो, 500 दे दो, 5000 दे दो, जो देना चाहो दे दो, बार बार चेंज हो जाएगा। लेकिन उस टाइम में अगर ये बात आपको नहीं समझ में आ रही तो ऐसे समझ लीजिए, आपने क्लास टाइम में देखा होगा क्लास टीचर को एक सीट पे बैठे हुए, जैसे दूसरा टर्न होता है दूसरा टीचर उस सीट पे आके बैठ जाता है, जैसा तीसरा टर्न होता है तीसरा टीचर आके बैठ जाता है। आप लेकिन कभी नहीं देखे होंगे एक ही टर्न पे अगर कोई टीचर बैठे हुए हैं और दूसरा टीचर बैठ जाए, ऐसा नहीं होता है। इसी को कहते हैं ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन टाइम। जब बेल दूसरी बजेगी तब टीचर स्पेस चेंज होगा। दिस प्लेस इज अ वेरिएबल, टीचर इज आल्सो वी कैन से द वैल्यू, वो वैल्यू है। और ये टीचर का कंटिन्यूअसली टर्न के अकॉर्डिंग बदलना, यू कैन से दैट द एग्जीक्यूशन टाइम। फिजिक्स के टर्न पे फिजिक्स वाले सर या मैम उस सीट को कवर किए रखी हैं। जैसे ही दूसरा नेक्स्ट साइंस का दूसरे टर्न का विल स्टार्ट होता है, वहां से वो टीचर अपने उस प्लेस को छोड़ देते हैं और उस समय दूसरे कोई आके उस पर रिप्लेस हो जाते हैं। दैट इज यू कैन से दैट दिस इज अ वेरिएबल। शायद आपको ये बात समझ में आई होगी, वो उस बात को समझाने के लिए इसका कंसेप्ट मैंने दिया हूं। चलिए, तो इसी तरह से द वैल्यू कैन बी चेंज्ड द ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन टाइम, जब एग्जीक्यूशन के दरमियान वैल्यू बार बार चेंज हो सकती है। आगे सो दैट, इसीलिए इज नेम्ड वेरिएबल, इसीलिए इसका नाम है वेरिएबल। कोई पूछे व्हाट्स रीजन बिहाइंड इज कॉल्ड वेरिएबल, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ वेरिएबल, तो वेरी प्लस एबल, बदलने योग्य, जो बदला जा सके, जिसकी वैल्यू बदल सके, उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। This reason behind is called to the terminology of variable given by any person, किसी के द्वारा इसका नाम वेरिएबल कह दिया गया था। ठीक है, वेरिएबल इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि रैम पर तुमने जो प्लेस कवर किया है उस प्लेस पर वैल्यू चेंज हो सकती है। एक तरीका होता है जिसकी मदद से हम उसको कांस्टेंट कर सकते हैं, लेकिन हम अगर पैथन पढ़ रहे हैं तो पैथन में कांस्टेंट का कोई फीचर्स नहीं है। लेकिन अगर सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस के स्टूडेंट आप हैं, आप अगर प्रोग्रामिंग पहले से जानते हैं, तो कांस्ट कीवर्ड लगा के हम इस मेमोरी के प्लेस को रिजर्व कर सकते हैं। इट मींस आप उसकी वैल्यू बाद में जाके उसके प्लेस पे दूसरी वैल्यू नहीं चेंज कर सकते, वो अलग कंसेप्ट है। तो ये बात भी समझ में आ गया कि वेरिएबल का नाम वेरिएबल इसलिए पड़ता है क्योंकि वो वेरी करती है, उसकी वैल्यू बार बार क्या होती है, वेरी होती है। कब? ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन टाइम। दैट्स इट। चलिए अगली बात समझते हैं। वेरिएबल एक प्लेस है वेयर स्टोर गिवन वैल्यू, और आप नहीं देते हैं तो वो गार्बेज और जीरो ले लेता है, और वैल्यू चेंज होती रहती है एग्जीक्यूशन टाइम में। प्रत्येक वेरिएबल को आइडेंटिफाई करने के लिए एक नेम होता है जिसे वेरिएबल नेम या आइडेंटिफायर कहते हैं। आगे, द होल्ड वैल्यू ऑन प्लेस, जिस प्लेस पर, मतलब यहां पर जब प्लेस कह रहा था इसका मतलब क्या समझिए, वेरिएबल, जिस वेरिएबल पर वैल्यू होल्ड है, वी कैन डू कैलकुलेशन टास्क परफॉर्म। जो ये वैल्यू 5 रखी हुई है, आप इस वैल्यू की मदद से कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन का मतलब आप जानते हैं, अगर हम कैलकुलेशन कहते हैं तो एक कंबाइंड टर्म कह दिए हैं। अगर आपको पता है कैलकुलेशन मींस क्या, तो प्लीज आप कमेंट करिए। कैलकुलेशन माने क्या क्या कर सकते हैं कैलकुलेशन मतलब, तो कैलकुलेशन का मतलब होता है वी कैन डू अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल टास्क परफॉर्म। वी नो, हम सब जानते हैं, द वर्ल्ड ऑफ द एजुकेशन, इस शिक्षा जगत में अगर गणना करने की बात आप करते हैं, आप कैलकुलेशन करने की बात करते हैं, तो इस एजुकेशन ऑफ द वर्ल्ड में केवल गणनाएं 2 तरीके से हो सकती हैं। फर्स्ट इज अर्थमेटिकल टास्क परफॉर्म, सेकंड इज अ लॉजिकल टास्क परफॉर्म। तो कैलकुलेशन इज अ कंबाइंड टर्म, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल कंबाइंड टर्म, अपने आप में कंप्लीट टर्म है। यहां पे बताया जा रहा है
इस वेरिएबल की वैल्यू की मदद से हम अपने प्रोग्राम में अर्थमेटिकल टास्क मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलो डिवीजन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और अर्थमेटिकल के अलावा लॉजिकल टास्क, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, वेरियस टाइप्स ऑफ लॉजिकल टास्क वी कैन डू। तो हम लोग जो वैल्यू होल्ड होगी उनके ऊपर अर्थमेटिकल और लॉजिकल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। अगला है द वेरिएबल नेम गिवन बाय अ यूजर अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल। एक्चुअली में ये जो वेरिएबल का नाम है, जैसे आपने रख दिया x इक्वल टू 5, दिस इज अ वेरिएबल नेम, दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू, दिस इज अ ऑपरेटर। अगर ये वेरिएबल नाम आपने x रखा, इसको xy भी रख सकते हैं, आप इसको xyz भी रख सकते हैं। यही बात किया जा रहा है कि जो वेरिएबल का नाम है इसको आप रखेंगे तो इसके कुछ रूल्स नहीं होते हैं, उस रूल्स के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। आपके जो जी में आएगा वो नाम नहीं रख देंगे। हम उसके लिए नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे जिसमें आपका एक अलग टॉपिक रहेगा कि रूलिंग नेम ऑफ वेरिएबल। हम वेरिएबल का नामकरण करने के लिए किन रूल का ध्यान रखेंगे, किन नियम और कानून का ना ध्यान रखेंगे। हम रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग वेरिएबल का नेम करते हैं, मतलब आइडेंटिफायर को डन करते हैं, और उसको ये लेक्चर काफी बड़ा हो जाता, इसलिए नेमिंग की बात यहां नहीं करेंगे। हम नेक्स्ट लेक्चर में यही लेके आऊंगा, व्हाट इज द नेमिंग रूल ऑफ वेरिएबल। किसी वेरिएबल का नामकरण करने के कुछ नियम है क्या, उसका क्या ध्यान रखना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, उसके बारे में लेक्चर अगले लेक्चर में होगा। ठीक है, कंटिन्यूअसली आगे। द वेरिएबल नेम गिवन बाय यूजर अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल। कुछ रूल्स होते हैं नेमिंग वेरिएबल के, इसके अकॉर्डिंग नामकरण देना चाहिए हम अपने वेरिएबल का। वी कैन नेवर यूज रिजर्व वर्ड, हम कभी भी रिजर्व वर्ड एज वेरिएबल नेम्ड, हम अपने वेरिएबल का नाम रिजर्व वर्ड ना रखें। रिजर्व वर्ड एक टर्म है जिसे कीवर्ड के नाम से आप जानते हैं, जो आप बिल्कुल नहीं जानते हैं, क्योंकि मैं मानता हूं कि जो मैंने आपको बताया नहीं आप नहीं जानते हैं। तो कीवर्ड इसके बाद के लेक्चर में होगा, जब हम वेरिएबल कांस्टेंट पढ़ लेंगे, मतलब आफ्टर 2-3 लेक्चर्स के बाद आपको कीवर्ड मिलेगा, तो वहां ये बात को समझिएगा। तब तक मैंने इसीलिए वहां पे कीवर्ड नहीं बताया था, वहां रिजर्व वर्ड बता दिया था। कुछ ऐसे शब्द हैं जो पहले से ही आरक्षित हैं। रिजर्व मतलब आरक्षित होना, मतलब किसी के द्वारा रिजर्वेशन में है, आप उन शब्द का यूज नहीं करना है, बाकी और किसी शब्द का यूज कर लेना है। बाकी चर्चा करेंगे कीवर्ड और रिजर्व वर्ड क्या होते हैं बाद में लेक्चर में। आगे, द वेरिएबल स्पेस कंज्यूम्ड अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ वैल्यू। जो ये वेरिएबल के स्पेस होते हैं, ये जगह आप देख रहे हैं कंज्यूम हुआ है, ये अकॉर्डिंग टू किसके जगह कंज्यूम होगा, उनके स्पेस के अकॉर्डिंग होगा। जैसे मैंने अपने हाथी का नाम मीनू रखा है, इस बात को समझाने के लिए क्या कहा, पहले फिर समझिए एक बात क्या थी। द वेरिएबल स्पेस कंज्यूम्ड अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ वैल्यू। वेरिएबल जो जगह घेरता है, वेरिएबल मतलब जो जगह कंज्यूम करता है, वो किसके बिहेव पे करता है, वेरिएबल नेम के बिहेव करता है या किसी और के बिहेव करता है। तो मैं उसी का एग्जांपल आपके रियल लाइफ समझाना चाहता हूं। जैसे ज्यादातर मीनू नाम का खरगोश आपने सुना होगा, आपके दिमाग में है, और मोस्टली लोग मीनू रखते हैं खरगोश का नाम। अगर मैंने अपने हाथी का नाम मीनू रख दिया और मैंने कहा कि मैं आपके घर में मैं और मेरा मीनू आएगा, तो उस मेन्यू के लिए आप क्या करेंगे, एक आइडिया अगर नहीं समझ पाए तो आप क्या करेंगे, आप उनके लिए एक छोटा सा स्पेस बनाएंगे। आपके हिसाब से मेनू माने क्या, एक खरगोश आने वाला है, जबकि वहां से आने पर उसका एक भारी भरकम शरीर आया, वो हाथी था, तो वो नाम जगह कंज्यूम कर रहा है या वो बॉडी जगह कंज्यूम कर रहे थे। आपके दिमाग में होगा बॉडी जगह कंज्यूम कर रहा है। ऐसे आप दूसरी बात समझ सकते हो, यदि आपको पानी किसी दोस्त को पिलाना है तो ग्लास में जग में लेके जाएंगे, क्योंकि ये पानी जग में देना और ग्लास में देना ये डिपेंड करता है वो किस टाइप का है। लेकिन यही अगर किसी बड़े जानवर को आप पिलाने जाएंगे तो ग्लास में जग में बिल्कुल नहीं लेके जाएंगे, उसके लिए बहुत छोटा होगा। मतलब साइज के अकॉर्डिंग, वैल्यू के अकॉर्डिंग जगह कंज्यूम होता है, वेरिएबल के नेम के अकॉर्डिंग जगह कंज्यूम नहीं होता। इस बात का ध्यान रखना, जैसी वैल्यू होगी वैसे जगह कंज्यूम होगा। बात समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, आगे देखें। अब द वेरिएबल नेम्ड डू नॉट कंज्यूम स्पेस।
वेरिएबल का नाम जगह कंज्यूम नहीं करता है। अगर किसी का नाम हो गया, सपोज दैट, कैसे नाम बताएं हम आपको, जैसे किसी का नाम हो गया रविंद्र और किसी का नाम है रवि, तो जगह कौन कंज्यूम करेगा, जरा सोच के बताइए, रविंद्र या रवि। सर कैसे डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि नाम नहीं डिपेंड करते हैं, जगह कंज्यूम तो बॉडी करती है। बॉडी दिखाइए तब बता सकते हैं उनकी क्या साइज कंज्यूमिंग होगी, नाम से नहीं बताया जा सकता है। वही बताया जा रहा है वेरिएबल का नाम अगर ए हो और किसी का नाम ABCXYZ हो तो मेमोरी जगह कौन कंज्यूम करेगा, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये कम करेगा ज्यादा। यहाँ वेरिएबल के नाम से जगह कंज्यूम से कोई लेना देना नहीं होता है, जैसी वैल्यू होती है एक्चुअली में वैसे यहाँ पे वेरिएबल स्टोर होते हैं, वेरिएबल के लिए जगह कंज्यूम होता है। यही बात यहां बताया गया आगे। द वेरिएबल कंटेन वैल्यू इज कॉल्ड यूजर डिफाइंड कांस्टेंट वैल्यू। जो ये आपने 5 रखा है या आपने 15 रखा है या फिर 150 रखा है, जो भी आपने वैल्यू रखा है वो इस पे क्या करेगा, ये जगह कंज्यूम कर लेगा। ये एक्चुअल वैल्यू होता है, मतलब जो वेरिएबल पे वैल्यू होती है उसे एक्चुअल वैल्यू कहते हैं, उसे यूजर दिया करता है। और यूजर ना दिया करे तो कैसे वैल्यू रखते हैं, उसे अनडिफाइंड वैल्यू कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब। और अनडिफाइंड वैल्यू मतलब होता है गार्बेज वैल्यू या फिर जीरो, शुरू में बताया था मैंने। और आप दोगे तो उसे एक्चुअल वैल्यू कहते हैं। अगली बात क्या है, द वेरिएबल प्लेस हैव अ यूनिक एन यूनिक आईडी नंबर इज कॉल्ड मेमोरी एड्रेस या रेफरेंस आईडी नंबर। आप देख रहे हैं ये 5 एक्चुअल वैल्यू हुआ, ये इसका रेफरेंस वैल्यू हुआ, या कुछ लोग एड्रेस बोलते हैं, ये वेरिएबल का नाम हुआ। इस प्लेस का नाम केवल वेरिएबल है। आई होप आज का लेक्चर आपको वेरिएबल क्या है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि आपको हैंड रिटन नोट्स इसी डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आफ्टर सम वीडियोस के बाद पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरी इस डीप क्लास को समझने के लिए कॉपी पेन लेकर वैसे ही बैठे, कोई डाउट आपको लगे तो आप कमेंट करिए, उसके लिए अलग से वीडियोस तैयार हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने देखा वेरिएबल, लेकिन वेरिएबल खत्म नहीं होता है। वेरिएबल की अगली कहानी अगले लेक्चर में आपको लेके मिलता हूं, और उसमें सबसे पहली बात करूंगा नेमिंग रूल ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल का नामकरण करते समय हम प्रोग्रामर को किस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिसमें हमें फ्यूचर में किसी प्रकार का बग क्रिएट ना हो। बग, यू नो दैट बग मींस द मिस्टेक ऑफ प्रोग्राम, जिसे बग कहते हैं। मतलब हमें बग ना मिले ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम में, इसके लिए हमें रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल आना चाहिए। बताइए आपको ये वेरिएबल अगर समझ में आया हो। मैंने कोशिश किया हूं, मैंने प्रत्येक लेक्चर में कोशिश किया हूं कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों मिक्सअप कर के चलें, और आप हमारे पढ़ाने के नजरिए को देख पा रहे होंगे। हम कभी हिंदी बोल देते हैं, कभी इंग्लिश बोल देते हैं, मैं कोशिश करता हूं दोनों बोलूं, क्योंकि हमारे दोनों तरह के व्यूअर्स हो सकते हैं। तो हम दोनों के लिए मिक्सअप काम कर रहे हैं, वो किसी भी बोर्ड का हो, किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट्स हो, उसको बात समझ में आनी चाहिए। मेरा टारगेट एग्जैक्ट वो है कि आपको बात क्लियर समझ में आनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर दीजिए, पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आप ऑन कर लीजिए, जिससे कि जितनी भी वीडियोज लेक्चर आपके इस चैनल पे अपलोड हो मेरी तरफ से, आपको तत्काल में क्या हो जाए, आइडिया लग जाए, एक मैसेज चला जाए, नोटिफिकेशन चला जाए, और आप अपना अमूल्य समय निकालकर प्रोग्रामिंग की इस दुनिया में अपने आप को बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से डेवलप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मीट द नेक्स्ट क्लास। ITN चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है आप दोस्तों की। हम बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल।